तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपको कुछ डरावनी कहानियां सुनाने जा रहा हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हैलोवीन की रात थी। मार्क, जेफ और हेनरी तीनों गांव के अंदर गए और वो जिस घर पे भी जाते वहाँ लोग उन्हें देख के डर जाते। जो उन्हें देखता था डर के मारे खौफ खाने लगता था। हर कोई अपना घर का दरवाज़ा बंद कर रहा था। उन्हें देखकर हर किसी की हालत खराब थी। वो गांव में काफ़ी देर घूमते हैं और आखिरकार एक घर के आगे रुकते हैं। उस घर के सामने रुकते ही वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और एक साथ उस घर में चले जाते हैं। वो घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में बंदूक लिए बैठा हुआ है और वो कहता है कि अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। जिसके जवाब में मार्क कहता है कि हमें वो दे दो, हम चले जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। वो बूढ़ा आदमी पसीने से तरबतर हो रहा था। डर उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। वहाँ से जेफ एक कमरे की ओर जाता है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है लेकिन वो किसी को भी छू भी नहीं पाता। वो बूढ़ा आदमी रोने लगता है और जेफ अंदर से एक 20 साल के लड़के का पैर पकड़ के उसे घसीटता हुआ बाहर लेकर आता है। वो उसे घसीटता हुआ घर के बाहर ले जाता है और बाकी के मार्क, हेनरी भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। वो बूढ़ा आदमी बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और मजबूर रोता रहता है। वो तीनों उसे अपने साथ ले जाते हैं और कब्रिस्तान के सामने उसे पटक देते हैं। वो तीनों उसे पेड़ से बांधते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। उसे जिंदा जलते हुए देख के और उसकी चीखें सुन के उन तीनों के चेहरे पे मुस्कुराहट। वो तीनों काफ़ी खुश थे। तभी अचानक मार्क कहता है कि आखिरकार हमारा बदला पूरा हुआ। जिसके जवाब में बाकी के दो वो लड़के अपना सर हाँ में हिलाते हैं। फिर वो तीनों याद करते हैं कि आज से ठीक 5 साल पहले वो तीनों दोस्त एक ट्री हाउस में हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे थे। वो 20 साल का लड़का जिसे अभी इन तीनों ने जिंदा जलाया है, वो और उसके कुछ साथी मजाक मजाक में उस ट्री हाउस में आग लगा देते हैं। वो ये सब सोच के ये करते हैं कि जब आग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो इनको बचा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे आग काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है और वो इन तीनों को नहीं बचा पाते और इनकी आत्मा तब से हर हैलोवीन पे अपनी कब्र से बाहर निकलती है और अपने हर एक हत्यारे को इसी तरीके से ज़िंदा जला देती है। और इस हैलोवीन पे भी उन्होंने अपने आखिर के बचे हुए कातिल को भी ज़िंदा जला दिया और इसी के साथ उनका बदला पूरा होता है और वो सब अपनी अपनी कब्र में सो जाते हैं हमेशा के लिए। ये कहानी आखिर में जाते जाते एक सीख तो देकर जाती है कि मजाक मजाक में ही सही किसी के साथ इतना बुरा मजाक भी मत करो कि उसकी जान पर बनाए, वरना अंजाम आखिरी में आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ और ये कहानी है टॉम की। टॉम एक बहुत ही गरीब लड़का था जिसे पैसों की हमेशा से तंगी रहती थी। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था लेकिन वो कभी भी
ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता था। वो एक दिन निराश होकर जंगलों में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसका ध्यान एक चमकती हुई चीज़ पे गया। वो उस चमकती हुई चीज़ के पास गया तो उसने देखा छोटा सा बौना आदमी जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो वहाँ तड़प रहा है। वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और तुरंत उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खोल नहीं पाया। उस बौने आदमी ने कहा कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। टॉम उसे उठाकर अपने घर ले आता है और उसे आज़ाद करने की तरकीब सोचने लगता है। और जब उसे कुछ नहीं सूझता तो वो उसको ज़बरदस्ती आज़ाद करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस बौने आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। और ये देखकर टॉम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। और वो इंसान, वो बौना आदमी बताता है कि जब भी मुझे दर्द होता है तो मेरे अंदर से सोना निकलता है, और मेरे को तुम अगर आज़ाद करोगे तो मेरे से जितना भी सोना बाहर निकलेगा वो सारा तुम्हारा होगा। टॉम बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल पाता और अपने एक दोस्त और गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उन दोनों को ये सारी बातें बताता है। उन दोनों को कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो दोनों टॉम के घर जाते हैं और सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद उन्हें भी यकीन हो जाता है कि ये सब सच है। लेकिन उन दोनों के मन में लालच आ जाता है और वो उस बौने आदमी को टॉर्चर करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है और उसके मुंह से ढेर सारा सोना निकलता है। इसके बाद उनका लालच बढ़ता जाता है और टॉर्चर भी। वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और टॉम ये सब बर्दाश्त नहीं करता। टॉम उन दोनों को रोकता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड पास में पड़े ही एक फ्लावर वास से उसके सर पे मारती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो बेहोश होने ही वाला था। तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके फ्रेंड को किस करती है, जिसका मतलब साफ था कि वो इतने टाइम से टॉम के साथ चीट कर रही थी। उसकी आंखें खुलती है टॉम की और वो देखता है कि वो अभी भी उस बौने आदमी को परेशान कर रहे हैं और ढेर सारा सोना निकाल रहे हैं। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे टॉम के और वो मजबूर लाचार एक कोने में पड़ा हुआ था। आखिर में उसकी गर्लफ्रेंड अपने अंदर की असली दरिंदगी को दिखाती है और उस बौने आदमी को तड़पा तड़पा के मरने के लिए छोड़ देती है और उसकी तड़प से जितना भी सोना निकलता है उसे रख लेती है। फिर टॉम की गर्लफ्रेंड और टॉम का फ्रेंड दोनों वहाँ से देश छोड़ के कहीं और जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि टॉम उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वो टॉम को जान से मार देने का प्लान बनाते हैं और उसे एक सूटकेस में पैक करके उसी घर के बेसमेंट में रख देते हैं और उसके मुंह पे टेप लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो शोर ना मचा पाए। दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो अभी जिंदा था। वो दोनों देश छोड़ने के लिए बाहर जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से असली खेल शुरू होता है। वो बौना आदमी वापस से उठ जाता है और फिर पता चलता है कि वो एक जिन है और जिन वही करता है जिसके वो दोनों हकदार थे। जिन उन दोनों की सोल को निकाल देता है और उनको 2 बोनों में कन्वर्ट कर देता है और उन्हें भी कैद करके शराब दे के किसी जंगल में फेंक आता है। और वो दोनों जिसे भी मिलेंगे वो भी उन्हें टॉर्चर करेगा और उनके अंदर से निकलने वाला सोना अपने पास रखेगा। टॉम की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और उसके पास एक लेटर रखा था जिसके अंदर लिखा था कि कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना, तुम्हारा दोस्त मैं हूँ, जिन। तो ये कहानी जाते जाते हमें सीख दे देती है कि लालच हमेशा से इंसान के लिए नुकसान देने वाला ही रहा है।